दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी भूचाल है और जिसका डर था वही हो रहा है और मंत्री मंडल में जो विस्तार होना था वो टला। लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के विधायकों ने दे दिया है अल्टीमेटम। कहा पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से हटाकर उनको बनाया जाए मंत्री। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी जुगाड़ू सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बदले सियासी समीकरणों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मच गया है और इस घमासान में शिंदे गुट के विधायकों को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार अगले कुछ दिनों के भीतर होना है और ऐसे में एनसीपी से आए नेताओं को मंत्री बनाने के बाद अब उनको विभाग भी दिया जाना है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के विधायकों ने शनिवार की देर रात को अहम बैठक कर सभी पार्टी को ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की जगह नहीं मिलती है तो पिछले एक साल से उनकी पार्टी के बने मंत्रियों को हटाकर नए विधायकों को मंत्री बनाया जाए। शिंदे गुट की ओर से आए इस अल्टीमेटम से अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मंथन का दौर जारी है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते एनसीपी के अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए और उनको मिलाकर 9 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री पद की शपथ भी ले ली। एनसीपी के विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से अब होने वाला नया मंत्रिमंडल विस्तार फंस गया है। दरअसल शिंदे फडणवीस सरकार में 8 विधायकों के शपथ लेने के साथ कैबिनेट मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया है और सूत्रों के मुताबिक इसी पूरे हुए कोटे को लेकर शिंदे गुट के विधायकों में जबरदस्त नाराजगी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर शनिवार की रात को और रविवार सुबह पार्टी के प्रमुख नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में चर्चा इस बात की हुई कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो तब तक एनसीपी से आए विधायक जो मंत्री बन गए हैं उनको विभागों का आवंटन ना किया जाए। इसके पीछे उनका तर्क है कि अगर एनसीपी के आए विधायकों को मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा हो जाता है तो अहम विभाग एनसीपी के खाते में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिसका डर था वही हुआ, जो हम शुरुआत से आपको बता रहे थे कि यहाँ पर खींचतान संभव है और ज्यादा दिन इस सरकार का टिकना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये सारी घटनाएं क्रम ले जा रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विस्तृत जांच। राज्य चुनाव आयुक्त बोले जल्द करेंगे दोबारा मतदान पर फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हिंसा में अब तक 12 लोगों की जान चली गई है। बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने शनिवार को सुपरवाइजर और रिटर्निंग अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद वोट से छेड़छाड़ की शिकायतों पर गौर करने और हिंसा वाली जगहों पर फिर से मतदान पर निर्णय लेने का वादा किया है। राजीव सिन्हा ने कहा कि दिन के मतदान के दौरान हिंसा की घटनाओं की सबसे अधिक शिकायतें 4 जिलों से आई हैं और चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा करते समय इन सभी जिलों को ध्यान में रखा जाएगा। और इस बीच एसईसी को विभिन्न राजनीतिक दलों से काफ़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। सिन्हा का कहना है कि पुनर्मतदान पर फैसला रविवार को लिया जाएगा जब सुपरवाइजर और रिटर्निंग अधिकारी मतदान प्रक्रिया की जांच और समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे कल रात से हिंसा और झड़पों की जानकारी मिल रही है। इस घटनाओं पर सीधे मुझे और नियंत्रण कक्ष के फोन नंबरों पर कॉल की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीधी पेशाब कांड से बीजेपी के आदिवासी नेता हुए आहत, दे दिया इस्तीफा, पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और इस बीच कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिससे बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इस बीच सीधी पेशाब कांड उजागर होने से पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देश भर में किरकिरी के बाद अब पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं से बीजेपी के आदिवासी नेता आहत और नाराज होने लगे हैं, जिसके चलते वो पार्टी का दामन भी छोड़ रहे हैं। शनिवार को पार्टी के आदिवासी नेता विवेक कोल ने इस्तीफा दे दिया है। सीधी जिले से कोल समाज के भाजपा जिला महामंत्री विवेक कोल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी और साथ ही सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला पर जमकर आरोप भी लगाए। उन्होंने इस्तीफे में आदिवासियों पर अत्याचार से आहत होने की बात कही और साथ ही कहा कि सीधे पेशाब कांड से वो व्यथित है। विवेक कोल ने सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक शुक्ला का सीधी के कलाकारों और पत्रकारों को नंगा करके थाने में पिटवाना तो चल ही रहा था, अब इनके प्रतिनिधि ने आदिवासी कोल समाज के एक भाई के चेहरे पर पेशाब कर दी, जिस कारण वो पिछले 3 दिनों से बहुत व्यथित हैं और सो नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी को लेकर गंभीर हुई कांग्रेस, शुरू की बूथवार तैयारी। 12 जुलाई से
होगा मंथन, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सियासी परचम लहराने को बेताब कांग्रेस ने बूथवार तैयारी शुरू कर दी है और इस बार बूथ प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत अलग अलग विभागों को अलग अलग क्षेत्र के बूथ का लक्ष्य दिया जाएगा। सियासी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए 12 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले दलित और मुस्लिमों के बढ़ते रुझान ने कांग्रेस का उत्साह बढ़ा दिया है और यही वजह है कि पार्टी के नेता मुख्यालय पर बैठने के बजाय जिलों में पसीना बहा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने जिलेवार संविधान बचाओ संकल्प सभा शुरू कर दी है। तो पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से मंडलवार जातीय जनगणना कराओ, पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन शुरू किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने आ रही हैं प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। पिछली बार कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी नजरें टिकी हुई है और इस बार वो भाजपा के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और पार्टी के पक्ष मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी को चुनाव जीतने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है और वो महाकौशल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर पहुंच रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों कहा था कि अतिथियों का स्वागत करना ग्वालियर की परंपरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश, केजरीवाल ने रद्द की मंत्रियों और अफसरों की छुट्टी, ऑन साइट करेंगे इंस्पेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। जगह जगह पानी भर गया है, सड़कों से लेकर गलियों और अंडरपास तक में जल जमाव है। कीचड़ ने रास्ते रोक दिए हैं, लोगों की परेशानियां और मुसीबतें बढ़ गई हैं और इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पूरे मैन पावर के साथ हालत से निपटने के लिए ग्राउंड में उतर आई है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है और इन सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई है और मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 1992 के बाद जुलाई में एक दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई है और चुनौतियां बढ़ने पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि संबंधित अफसरों को समस्याग्रस्त इलाकों में जाकर निरीक्षण करना होगा और रास्ता सुगम साफ सफाई करवाने के लिए कहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे के कार्यक्रम स्थल पर लगा 2 लाख का जुर्माना, विभाग के बफर एरिया में बिना परमिशन आयोजन का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीतिक द्वेषता हो या नियम का हेरफेर, लेकिन राजनीति अब धीरे धीरे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के साथ सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की होती जा रही है। अगर नेताओं में तीखी प्रतिद्वंदिता हो तो एक दूसरे के खिलाफ वाक युद्ध ही नहीं, जहां मौका मिलता है एक दूसरे का नुकसान करने में भी नहीं चूकते। हालांकि इस नुकसान करने के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन नियम और कानून का सहारा भी ले लिया गया है और ऐसा ही एक मामला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राज की सभा स्थल पर वन विभाग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि एसीएफ तरुण मेहरा ने बताया कि वन क्षेत्र में सभा स्थल पर गंदगी करना, वन विभाग की जमीन पर गड्ढे करना, टेंट लगाना, पेड़ पौधे झाड़ियों को काटने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के वन क्षेत्र में आने पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जो भी आयोजक हैं उनके खिलाफ ये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां यूआईटी ने परमिशन दी थी वहां इन लोगों ने टेंट नहीं लगाया और सूखा देखकर वन विभाग की जगह पर कार्यक्रम किया, जिससे यहां वायलेंस हुआ है और जिस जगह पर कार्यक्रम हुआ वो शंभुपुरा क्षेत्र डाबी विभाग बूंदी की रेंज में आता है और इस मामले में डाबी रेंजर ने कार्रवाई कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिना परमिशन के आयोजन का आरोप लगाकर 2 लाख का जुर्माना वसुंधरा राजे के कार्यक्रम स्थल पर लगा दिया गया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं, सीएम स्टालिन का कार्यकर्ताओं को संदेश, लोकसभा चुनाव पर करें फोकस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के विरोधी का मतलब तमिलनाडु में डीएमके शासन के लिए खतरा है तो भी उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। साथ ही स्टालिन ने कहा है
कि हाल ही विपक्षी दलों की बैठक पर प्रतिक्रिया दी और केंद्र की सत्ता पर कौन कब्जा करता है इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि एक निश्चित व्यवस्था जारी न रहे। और उन्होंने विपक्षी दलों की अगली बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस तरह के घटनाक्रम से आमतौर पर भाजपा और विशेष रूप से पीएम मोदी नाराज हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद, जय भारत।